हाय एवरीवन, मेरा नाम है आकाश। इस वीडियो में हम शुरुआत करने वाले हैं अपने कंप्लीट जावा कोर्स की, जिसमें मैं आपको जावा सिखाऊंगा स्टार्टिंग से लेके एंड तक स्टेप बाय स्टेप विथ ऑल डिटेल्स। अगर आप लोग बिगिनर है, कभी आपने प्रोग्रामिंग नहीं भी की है, तब भी ये कोर्स आप स्टार्टिंग से लेके एंड तक जावा मास्टर करने के लिए देख सकते हो। इस प्लेलिस्ट में मैंने आपके लिए स्टेप बाय स्टेप PDF क्रिएट करके रखे हैं, जो मैं आपको डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड करता रहूँगा, जो आपको लाइफ टाइम जावा प्रोग्रामिंग करने के लिए काम आएंगे। जावा स्टार्ट करने से पहले मैं आपके साथ जावा का सिलेबस डिस्कस करना चाहूँगा और साथ ही हम जावा को अपने सिस्टम के अंदर इंस्टॉल भी करेंगे। ये पूरा कोर्स बिगिनर फ्रेंडली होने वाला है, सो बिना टाइम वेस्ट किए हम बात करते हैं अपने जावा के सिलेबस की। सो गाइज, ये है हमारा जावा का सिलेबस। इसके अंदर फर्स्ट पार्ट आएगा कोर जावा सिलेबस, जिसको J2SE भी कहा जाता है। इसके अंदर हम फर्स्ट चैप्टर देखेंगे जावा इंट्रोडक्शन। उसके अंदर हम देखेंगे व्हाट इज जावा, जावा होता क्या है, हिस्ट्री ऑफ जावा, फीचर्स ऑफ जावा, JRE क्या होता है, JDK क्या होता है एंड JVM क्या होता है। उसके बाद हम देखेंगे जावा का सिंटैक्स, और उस सिंटैक्स को यूज़ करके हम एक सिंपल प्रोग्राम क्रिएट करेंगे। सेकंड चैप्टर है हमारा प्रोग्रामिंग लैंग्वेज टर्मिनोलॉजीज। इसमें हम देखेंगे डेटा टाइप्स, वेरिएबल्स, लिटरल्स, ऑपरेटर्स, कीवर्ड्स, कॉन्स्टेंट्स एंड आइडेंटिफायर्स, सब कुछ डिटेल में पढ़ेंगे। उसके बाद थर्ड चैप्टर आएगा कंट्रोल स्टेटमेंट्स। इसमें हम देखेंगे कंडीशनल स्टेटमेंट्स, जो कि होते हैं इफ़ एल्स इफ़, नेस्टेड इफ़ एंड स्विच। उसके बाद इटरेशन एंड लूपिंग स्टेटमेंट्स, फॉर लूप, वाइल लूप, डू वाइल लूप, फॉर ईच लूप। उसके बाद जंप स्टेटमेंट्स, जिसमें आता है रिटर्न, कंटिन्यू एंड ब्रेक। उसके बाद हम देखेंगे फोर्थ चैप्टर ऊप्स कंसेप्ट। यहाँ से आपका एक्चुअल जावा स्टार्ट होता है। इसमें हम देखेंगे क्लास क्या होते हैं, मेथड्स क्या होते हैं, ऑब्जेक्ट्स क्या होते हैं। उसके बाद आएगा हमारा कंस्ट्रक्टर्स का कॉन्सेप्ट। उसके बाद इनहेरिटेंस, पॉलीमॉर्फिज्म, एब्स्ट्रैक्शन, एनकैप्सुलेशन, इंटरफेसेस, सब कुछ डिटेल में देखेंगे। उसके बाद कीवर्ड्स, जिसमें हम देखेंगे दिस कीवर्ड, सुपर कीवर्ड, फाइनल कीवर्ड एंड स्टैटिक कीवर्ड। हालांकि इसके अलावा भी बहुत सारे कीवर्ड्स होते हैं जावा के अंदर। उसके बाद हम देखेंगे पैकेजेस और एक्सेस मॉडिफायर्स। फिर फिफ्थ चैप्टर आएगा हमारा एडवांस टॉपिक ऑफ ऊप्स कंसेप्ट, जिसमें हम देखेंगे नेस्टेड क्लासेस और इनर क्लासेस, रिलेशनशिप बिटवीन क्लासेस, कोवेरेंट रिटर्न टाइप, गार्बेज कलेक्शन एंड फाइनलाइज मेथड, ऑब्जेक्ट क्लास, रैपर क्लास, स्कैनर क्लास। उसके बाद आएगा हमारा सिक्स्थ चैप्टर एक्सेप्शन हैंडलिंग। इंपॉर्टेंट चैप्टर है। इसके अंदर हम देखेंगे व्हाट इज एक्सेप्शन एंड एक्सेप्शन हैंडलिंग। उसके बाद डिफरेंस बिटवीन एक्सेप्शन एंड एरर, डिफरेंस बिटवीन चेक्ड एंड अनचेक्ड एक्सेप्शन, ट्राई ब्लॉक क्या होता है, कैच ब्लॉक क्या होता है, फाइनली ब्लॉक क्या होता है, थ्रो कीवर्ड क्या होता है एंड थ्रोज कीवर्ड क्या होता है। उसके बाद हम देखेंगे यूजर डिफाइन एक्सेप्शन कैसे थ्रो किया जाता है। उसके बाद आएगा हमारा सेवंथ चैप्टर स्ट्रिंग, जिसमें हम देखेंगे व्हाट इज कैरेक्टर एंड कैरेक्टर सीक्वेंस, व्हाट इज स्ट्रिंग कांस्टेंट पूल, हाउ टू क्रिएट स्ट्रिंग्स, स्ट्रिंग क्लास कंस्ट्रक्टर्स, स्ट्रिंग क्लास मेथड्स, स्ट्रिंग बफर क्लास क्या होता है एंड स्ट्रिंग बिल्डर क्लास क्या होता है, मेथड्स एंड कंस्ट्रक्टर्स ऑफ स्ट्रिंग बफर एंड स्ट्रिंग बिल्डर क्लास। ये सब देखेंगे हम स्ट्रिंग क्लास के अंदर। उसके बाद आएगा एट्थ चैप्टर फाइल हैंडलिंग, जिसमें हम देखेंगे डिफरेंट स्ट्रीम, हायरार्की ऑफ डिफरेंट क्लासेस, सीरियलाइजेशन। उसके बाद आएगा नाइन्थ चैप्टर मल्टी थ्रेडिंग एंड सिंक्रोनाइजेशन, जिसमें हम देखेंगे व्हाट इज़ मल्टी टास्किंग, व्हाट इज़ मल्टी प्रोसेसिंग एंड व्हाट इज़ मल्टी थ्रेडिंग। उसके बाद हम देखेंगे लाइफ साइकिल ऑफ थ्रेड, डिफरेंट वेज टू क्रिएट थ्रेड। उसके बाद आएगा थ्रेड शेड्यूलर, थ्रेड क्लास मेथड्स, व्हाट इज़ डेमन थ्रेड, व्हाट इज़ थ्रेड प्रायोरिटी, सिंक्रोनाइजेशन क्या होता है, इंटर थ्रेड कम्युनिकेशन क्या होता है। उसके बाद 10th चैप्टर है हमारा एरे, जिसमें हम देखेंगे व्हाट इज़ एरे, टाइप्स ऑफ एरे, सॉर्टिंग एल्गोरिदम्स, सर्चिंग एल्गोरिदम्स। उसके बाद 11th चैप्टर है कलेक्शन फ्रेमवर्क, API, एप्लीकेशन प्रोग्रामिंग इंटरफेस, जो कि इंपॉर्टेंट चैप्टर है, जिसमें हम देखेंगे व्हाट इज़ कलेक्शन, क्लासेस एंड इंटरफेसेस, मैप्स, कंपेरेबल एंड कंपेरेटर इंटरफेसेस। उसके बाद आएगा जेनेरिक्स। गाइस, हमारे नेक्स्ट 2 टॉपिक है AWT एंड स्विंग। इनका इस्तेमाल ज़्यादा होता नहीं इंडस्ट्री के अंदर, फिर भी मैं इन्हें आपको शॉर्टकट में एक्सप्लेन करूँगा। और यहाँ पे हमारा कोर जावा का सिलेबस एंड होता है। उसके बाद हम देखेंगे हाउ टू डाउनलोड एंड इंस्टॉल जावा। हमारा नेक्स्ट स्टेप आएगा डाउनलोड एंड इंस्टॉल जावा। उसके लिए आपको सिंपली आपके ब्राउज़र के अंदर आना है और सर्च करना है
डाउनलोड जेडीके। जैसे आप सर्च करोगे आपको फर्स्ट वेबसाइट मिल जाएगा जावा डाउनलोड, जो कि ओरेकल का ऑफिशियल वेबसाइट है। उसके ऊपर आपको सिंपली क्लिक करना है। उसके बाद आप जैसे नीचे स्क्रॉल करोगे आपको नीचे दिखाई देगा लिनक्स, मैक ओएस एंड विंडोज़। मेरा विंडोज़ सिस्टम है इसलिए मैं विंडोज़ पे जाता हूँ। उसके बाद देखो 64 इंस्टॉलर। जैसे ही आप इस लिंक पे क्लिक करोगे आपका डाउनलोड होना स्टार्ट हो जाएगा। मेरा ऑलरेडी डाउनलोडेड है इसलिए मैं डाउनलोड नहीं कर रहा। आप सिंपली से डाउनलोड करो और किसी भी सॉफ्टवेयर की तरह सिंपली से इंस्टॉल करो। इसके बाद आपका जावा डाउनलोड हो जाएगा। हमारा नेक्स्ट स्टेप है गाइज हाउ टू इंस्टॉल IDE। जावा का सोर्स कोड लिखने के लिए हमें एक IDE की ज़रूरत है और इस वीडियो में मैं आपको इक्लिप्स IDE इंस्टॉल करके देने वाला हूँ। आपको सबसे पहले आना है आपके ब्राउज़र के अंदर और आपको सर्च करना है डाउनलोड इक्लिप्स फॉर विंडोज़ 10। उसके बाद आपको फर्स्ट वेबसाइट दिख जाएगा इक्लिप्स डाउनलोड, तो इक्लिप्स फाउंडेशन। इसके ऊपर आने के बाद आपको यहाँ पे दिखाई देगा गेट इक्लिप्स ID 2022-03। ये 03 मतलब ये अभी का लेटेस्ट वर्जन है। आप जब भी डाउनलोड करोगे यहाँ पे कुछ अलग दिखाई देगा। उसके बाद आपको डाउनलोड पे क्लिक करना है। मेरा ऑलरेडी डाउनलोडेड है, फिर भी मैं आपको आगे के स्टेप्स बता देता हूँ। मैंने यहाँ पे लिख रखा है आपको इक्लिप्स डाउनलोड करना है उस लिंक पे जाके। ये कुछ स्टेप्स है इक्लिप्स को इंस्टॉल करने के। आपको सबसे पहले डाउनलोड करना है। उसके बाद जब भी यहाँ पे आपकी फ़ाइल डाउनलोड हो जाएगी आपको उसके ऊपर डबल क्लिक करना है एंड क्लिक ऑन रन ऑप्शन। रन ऑप्शन पे जाने के बाद आपको सिलेक्ट इक्लिप्स, आपको सिलेक्ट करना है इक्लिप्स ID फॉर जावा डेवलपर्स। आपको अलग अलग ऑप्शंस दिखाई देंगे, उसमें से आपको इक्लिप्स IDE फॉर जावा डेवलपर्स पे जाना है। उसके बाद इंस्टॉल पे क्लिक करना है। जैसे आप इंस्टॉल पे क्लिक करोगे आपको यूज़र एग्रीमेंट दिखाई देगा, उसे आपको एक्सेप्ट करना है। उसके बाद आपका इंस्टॉलेशन स्टार्ट हो जाएगा। उसके बाद सिंपली आपको लॉन्च करना है आपकी ID। जैसे ही आपका इक्लिप्स ओपन हो जाएगा आपको कुछ ऐसा इंटरफेस नज़र आएगा। आपको सिंपली इस वेलकम टैब को क्लोज करना है।